नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिंगो। आपका स्वागत करता हूं हिंदी से इंग्लिश इन क्लासेस में, जहां पर हम एक एक कदम करके ये सीढ़ियां चढ़ेंगे और हिंदी माध्यम से इंग्लिश मीडियम की ओर चल पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी थीम है हमारे घर, आवर होम्स। तो हम हमारे घरों से संबंधित वोकैबुलरी जो है वो बनाएंगे, कुछ नए शब्द हम सीखेंगे और हिंगो इस जर्नी में आपके साथ है। आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि गाँव के घर और शहरों के घर अलग अलग टाइप के होते हैं और हमने शहरी और ग्रामीण परिदृश्य की बात की। अब हम देखते हैं कि एक शहरी घर, जिसको हम अपार्टमेंट, फ्लैट या एक स्मॉल इंडियन हाउस कह रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन से कमरे होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, कोई भी घर होगा तो उसमें 4 चीज़ें तो ज़रूर होंगी। क्या होगा भाई? एक छत होगी जिसको हम रूफ कहेंगे, ठीक है। वॉल्स होंगी यानी दीवारें होंगी, डोर्स होंगे और विंडोज़ होंगी। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कमरों के प्रकार है, यानी इसमें डिफरेंट रूम्स होंगे यानी कमरे होंगे, और हर एक कमरे का एक अलग नाम दिया जाता है। तो वो कौन कौन से कमरे हैं? देखिए, बाहर से अगर हम अंदर की तरफ चलें तो हमें क्या दिखाई देता है? बाहर से अगर हम देखें तो ये मेन एंट्री हो गई, गेट हो गया, जिसको हम गेट बोल रहे हैं, मेन एंट्री। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक स्पेस शुरू हो गया घर के बाहर की, और उसको हम पोर्च कह रहे हैं। इसकी पोर्च में गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, तो उस एरिया को पार्किंग एरिया बोल देंगे हम। जैसे यहाँ नीचे आप देखिए, ये पार्किंग एरिया है, गाड़ी खड़ी हुई है, कार खड़ी हुई है, तो पार्किंग पोर्च में ही पार्किंग बना दी जाती है। और यहाँ पर देखिए, पार्किंग के बगल में एक गार्डन बना हुआ है। इस गार्डन में घास आपको दिख रही है, पेड़ फूलों के पौधे दिखाई दे रहे हैं। इसको हम लॉन भी कह सकते हैं, लेकिन लॉन जनरली उस गार्डन को कहा जाएगा जिसमें सिर्फ घास लगी हुई है। इसी तरह से इसको पैटियो भी कहा जाता है। जो पैटियो होता है वो स्पेनिश वर्ड है, तो ये पैटियो भी इसको कहा जाता है। पैटियो, गार्डन, लॉन, ये तीनों चीज़ें इसमें काम में ले सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ घर के बाहर की बातें। अब घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर घुसेंगे तो आपको एक स्पेस दिखेगा। ये वो स्पेस है जहाँ गेस्ट जब आएंगे तो बैठेंगे। इसको हम लाउंज बोल सकते हैं, LOUNGE, लाउंज, या फिर इसको लिविंग रूम भी बोल सकते हैं, लिविंग रूम। और इसको पुराने पहले के टाइम में ड्राइंग रूम भी बोलते थे। हालांकि आज भी ड्राइंग रूम काम में लिया जाता है शब्द, लेकिन आजकल लिविंग रूम ज़्यादा काम में लिया जा रहा है। इसको लाउंज भी बोल सकते हैं, लाउंज या लिविंग रूम या ड्राइंग रूम। अब इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, और एक कमरा ये है, एक कमरा ये है। ये क्या है? ये बेडरूम्स हैं, बेडरूम है। ये दोनों ही बेडरूम्स हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साथ में बेडरूम के साथ लैट बाथ यानी लेटरिन और बाथरूम अटैच्ड है, तो इसको हम बोलते हैं अटैच्ड लैट बाथ। तो लैट बाथ हैं वो अटैच्ड हैं, राइट। यहाँ पर देखिए, ये जो है डाइनिंग एरिया है, यानी कि यहाँ पे भोजन ग्रहण किया जाता है। डाइनिंग एरिया या डाइनिंग रूम या डाइनिंग स्पेस। तो डाइनिंग एरिया जो है, यहाँ पर भोजन ग्रहण किया जाता है। ये है या जहाँ भोजन का निर्माण किया जा रहा है, ये किचन है। और किचन के पास में यहाँ पर देखिए छोटा सा स्पेस है, ये स्टोर का काम कर सकता है, स्टोर रूम का काम कर सकता है। यहाँ पर भी एक लैट बाथ है, लैट्रिन बाथरूम है, तो ये लैट बाथ यहाँ पर भी है एक। इसी तरह से कई घरों में स्टडी रूम होता है। अगर घर पहली मंजिल पे है और जब यहाँ नीचे देखिए, नीचे तो यहाँ पर पोर्च और ये गार्डन हो गया, लेकिन ऐसा ही अगर बालकनी ऊपर की तरफ जगह बनी हुई हो घर के सामने, तो उसको हम कहते हैं बालकनी। तो देखिए, हमने कौन कौन से टर्म्स यूज़ कर लिए हैं। हमने स्टडी रूम देख लिया, बालकनी देख ली। स्टडी रूम पढ़ाई का कमरा जो होता है वो स्टडी रूम है। बालकनी, स्टोर, गैराज। गैराज वो एरिया है जो पार्किंग की तरह ही होता है, लेकिन वो ऊपर से बंद होता है, यानी उसके ऊपर भी छत होगी और आगे गेट भी होगा जब इस तरह का, और उसमें रिपेयरिंग का भी कुछ सामान रखा जाएगा, तो वो गैराज हो जाएगा। किचन, डाइनिंग रूम और स्पेस, लेटरिन एंड बाथरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग हॉल, लाउंज, ये तो अंदर की है। बाहर की तरफ आपको पार्किंग, पोर्च, वरांदा हो सकता है, पेटियो, गार्डन, लॉन हो सकता है, रूफ हो सकती है, ठीक है, रूफ टॉप हो सकता है। तो इस तरीके से ये एक शहरी, या आजकल तो गाँव में भी इस तरह के घर बन रहे हैं। तो एक घर के आजकल जो कॉमन इंडियन हाउस है वो इसी डिज़ाइन का बन रहा है, इसी तरह के घर बनाए जा रहे हैं। तो ये हुए इसके विभिन्न कमरे और हिस्से। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब घर
हमने घर देखे और घर का डिज़ाइन देखा। अब देखते हैं कि घर में जो चीज़ें होती हैं, जो संरचनाएं होती हैं, जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जो अलग अलग पार्ट्स हैं घर के, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी घर होगा, उसमें मैंने जैसे पहले बताया आपको कि दीवारें होंगी, खिड़कियाँ होंगी, दरवाजे होंगे, छत होगी और फर्श होगा। तो यहाँ पर देखिए जो इस तरह ये जो दिखाई दे रही है, ये जो है नीचे से जो छत दिखती है उसको हम बोलते हैं सीलिंग, CEILING, सीलिंग। और ऊपर से जब ऊपर जो छत का जो टॉप है वहाँ से हम देखते हैं बाहर से, तो वो रूफ़ होता है। अंदर से देखने पर ये सीलिंग कहलाती है। इसीलिए जो पंखा लगा होता है छत पे उसको बोलते हैं सीलिंग फ़ैन। तो ये सीलिंग आपको दिखाई देती है। और यहाँ पर जो रेलिंग की हम बात कर रहे थे छत पे, फर्स्ट फ्लोर पे या छत पे, वो होती है, ये होती है रेलिंग्स। तो ये रेलिंग यहाँ पर लगी हुई है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये जो बना हुआ है, ये वास्तव में क्या है, ये रोशनदान है, जहाँ से हवा और लाइट आ जाती है। इस रोशनदान को अंग्रेजी में कई बार रोशनदान भी कह देते हैं और इसको वेंटिलेटर भी कहते हैं। और देखिए विदेशों में इस तरह के रोशनदान नहीं बनते, वहाँ इस तरह के रोशनदान बनते हैं जिसको हम स्काई लाइट बोलते हैं। वहाँ इनका मेन पर्पज़ लाइट के लिए होता है, स्काई लाइट। तो इस तरह से छत के अंदर एक खिड़की लगी रहती है जिसमें एक कांच लगा होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्काई लाइट। ये विदेशों में होता है। अपने इंडिया में इसी तरह के रोशनदान बनते हैं, जिनको अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो वेंटिलेटर एक शब्द बनता है, वेंटिलेटर। तो स्काई लाइट, वेंटिलेटर हमने देखा। पिलर हमने पिछले जो खंबे होते हैं घरों में, जैसे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, ये पिलर है, ये पिलर है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए जो घर होते हैं, अपने हर घर में लगभग आंगन ज़रूर मिलता है। जो हमारे पुराने जो घर होते थे, वहाँ ट्रेडिशनल हाउस गांव में आज भी देखेंगे। कोलकाता में जाएंगे, वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे इसी तरह के घर मिलेंगे। वहाँ पर ये जो आंगन है इसको हम बोलते हैं कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड, तो कोर्टयार्ड जो है वो आपको मिलेगा घरों में, जहाँ पर सारे जो कमरे हैं वो खुलते होंगे। और इस कोर्टयार्ड में ही अक्सर टेबल डाल के, कुर्सियाँ डाल के सब लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं। और यहीं पर एक हिंदू घर है, तो यहाँ पर क्या होता है, पूजा के लिए भी एक मंडप बनाया जाता है जिसको पूजा मंडप बोलते हैं। और इस पूजा मंडप में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। ठीक है, तो कोर्टयार्ड में बीचों बीच इस तरह की जो है पूजा मंडप बनाया जाता है। तो इसके अलावा राजस्थानी अगर जैसे स्टाइल है बनाने की, तो यहाँ पर देखिए इस तरह की स्टाइल देखने को मिलेगी जिसको हम झरोका बोलते हैं। तो जहाँ से जो है पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो झांक कर देखते थे। ठीक है, तो ये झरोका हो गया। इसी तरह से जाली जो होती है, ये देखिए इस तरह की जालियाँ, ये मुग़ल स्टाइल है जो कि राजपूती स्टाइल के साथ मिक्स हो गई। तो इस तरह की जाली जो है वो आज भी घरों में लगाई जाती है। रोशनदान में भी इस तरह की जालियाँ लगा दी जाती हैं। तो इनको अंग्रेजी में भी जाली ही कहा जाता है, JAALI, जाली, और इसको हम झरोका बोलते हैं। देखिए बहुत सारे हिंदी शब्दों को एज इट इज़ अंग्रेजी में काम में लिया गया है, जैसे पूजा मंडप, झरोका, जाली, ठीक है, रोशनदान, ये सब एज इट इज़ अंग्रेजी में काम आए हैं। जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उन्होंने बहुत सारे शब्दों को, हिंदी के शब्दों को अपना लिया एज इट इज़। इसी तरह से हमने हिंदी में भी बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों को अपना लिया है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, हमने देखा वॉल्स, दीवारें, विंडोज़, खिड़कियाँ, जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत जगह खिड़कियाँ दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पर भी खिड़कियाँ दिख रही हैं। डोर्स, दरवाजे, सीलिंग, छत और अंदर वाली छत, और फ्लोर यानी फर्श। तो यहाँ जो है फर्श आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये सब फर्श हैं। तो इसके अलावा हमने कोर्टयार्ड देख लिया, पूजा मंडप देख लिया, पिलर देखा, स्काईलाइट, वेंटिलेटर, सीलिंग और रेलिंग। तो अब देखते हैं डोर से संबंधित कुछ और टर्म्स है जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो एक घर में जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे में कौन कौन से टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए दरवाज़ा होगा वो एक फ्रेम में लगा होगा जिसको हम डोर फ्रेम बोलते हैं, या डोर केसिंग भी बोल सकते हैं इसको, केसिंग, डोर केसिंग। और डोर जो है वो किसका बना होगा, ऑब्वियसली या तो लकड़ी का बना होगा, लकड़ी के साथ यहाँ पे ग्लास लगा होगा, या फिर मेटल का बना होगा, मतलब आयरन का या एल्यूमिनियम का। आजकल जो एल्यूमिनियम फ्रेम आते हैं उनके भी दरवाजे बनते हैं। दरवाजे में क्या होगा भाई, एक हैंडल होगा जिसको हम डोर हैंडल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए लॉक भी इसी में लगा हुआ है, ये लॉक है।
और लॉक के अंदर ही एक होल बना हुआ है जिसको हम की होल बोलते हैं, चाबी लगाएंगे इसमें, तो लॉक के साथ में की होल है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक विंडो टाइप, रोशनदान टाइप बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंसम। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंसम। तो दरवाजे के ऊपर कोई खिड़की है तो उसको आप बोलेंगे ट्रेंसम, ठीक है। तो इसी तरह से दरवाजे में कुंडी भी होती है जिसको हम लैच बोलते हैं, लैच, जो दरवाजे की लैच लगाना मतलब कुंडी लगाना। इसी तरह से जो दहलीज है नीचे की तरफ, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड। इसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड। तो दहलीज को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। और आप जानते हैं कि दरवाज़ा जो है वो इस फ्रेम से जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर इस तरह के मेटल के बने हुए हिंज आते हैं। हिंज मतलब जिनकी मदद से ये जो है दरवाज़ा इस फ्रेम से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो एक तरह से ये हिंज हैं, ठीक है, वो जोड़ हैं जिसकी मदद से दरवाज़ा फ्रेम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पर? डोर देख लिया, डोर लैच देख ली, डोर हैंडल या नॉब देख लिया, ठीक है, डोर हैंडल कुंदा, थ्रेशोल्ड दहलीज, ट्रेंसम दरवाजे के ऊपर की खिड़की, लॉक, की होल, हिंज, डोर फ्रेम और केसिंग। तो इस तरह से ये जो दरवाज़ा है वो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो है दरवाजे के साइड में भी विंडोज़ देख रहे हैं, ठीक है, तो ये दरवाजे की साइड विंडोज़ हैं, साइड विंडोज़, ठीक है। तो चलिए, इस तरह से हमने देखा दरवाजे से रिलेटेड कुछ शब्द जो कि आपको काम आएंगे। उसके बाद कुछ और चीज़ें एक घर में हो सकती हैं, जैसे शोकेस हो सकता है। तो घर की दीवारों में ही इस तरह के मार्बल के स्लैब्स, पट्टियाँ, मार्बल की पट्टियाँ या मार्बल के स्लैब्स लगाए जा सकते हैं, ठीक है। या फिर और दूसरा जो स्टोन के स्लैब्स हैं वो लगाकर इस तरह के शोकेस बनाए जाते हैं आजकल। और शोकेस जो होते हैं, जब हम इसको थोड़ा सा देखिए, इस तरह से मॉडर्न आजकल जो है शोकेस दीवार में ना बनाकर अलग से वुडन के बनाए जाते हैं, लकड़ी के बनाए जाते हैं, और उसी में आप सजावट भी कर सकते हैं, टीवी भी रख दिया जाता है, सामान ड्रॉवर्स लगा दिए जाते हैं जिसमें सामान रख सकते हैं। तो इस तरीके से शोकेस जो होता है वो आजकल घरों में बनाया जाता है, और ये आपको गाँव में भी मिल जाएगा। तो वुड ग्लास वॉल माउंटेड, तो ग्लास इसमें काम में लिया जाता है इसको कवर करने के लिए। और ये स्लैब्स हैं, अलमीरा बनी हुई हैं स्लैब्स की मदद से। इनको हम वार्डरोब भी बोल सकते हैं, वार्डरोब। और देखिए कपबर्ड, देखिए दो टर्म्स होते हैं, वार्डरोब और कबर्ड्स, तो उनके बारे में बात करते हैं। इनको हम कैबिनेट्स बोल सकते हैं, दोनों को ही कैबिनेट्स, यानी वार्डरोब भी और कबर्ड, ये दोनों ही कैबिनेट्स होते हैं। वार्डरोब थोड़ा बड़ा होता है, कैबिनेट थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये वार्डरोब है और ये भी यहाँ पर वार्डरोब होगा। ये देखिए दीवार के अंदर ही लगा हुआ है, और दीवार के अंदर ही सीमेंट की स्लैब से बना हुआ है, और उसके बाहर मेटल का दरवाज़ा लगा दिया। ये जो है पूरा वुडन का है, इसके ऊपर गेट भी वुडन का ही, लकड़ी का ही चढ़ा हुआ है, तो ये वुडन वार्डरोब हो गया। इसी तरह से सीमेंट स्लैब हो गया, उसका वार्डरोब हो गया, लेकिन इसके ऊपर कोई गेट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे कैबिनेट्स हैं। और कैबिनेट्स कबर्ड हो सकता है, वार्डरोब हो सकता है। जो कबर्ड होता है जनरली छोटा होता है और बेडरूम में नहीं होता है। कबर्ड्स जो होते हैं बाहर होते हैं, या तो किचन में होंगे या फिर लिविंग हॉल में हो सकते हैं। तो वार्डरोब और कबर्ड में क्या डिफरेंस हुआ? वार्डरोब जो होगा बेडरूम में होगा, ठीक है, और इस तरह की एक अलमीरा होगी जिसमें कि गेट लगा होगा, और अलग अलग इस तरह के कैबिनेट्स होंगे, क्लोजेट्स होंगे। तो ये हुए कैबिनेट्स। तो जो घर के अंदर जो कैबिनेट्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? वार्डरोब्स हो सकते हैं, कबर्ड्स हो सकते हैं, सीमेंट के बने हुए स्लैब्स हो सकते हैं, या मार्बल के बने हुए स्लैब्स हो सकते हैं, जो कि ये, तो ये सारे क्या हैं? कैबिनेट्स, इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपके घर में कैबिनेट्स जरूर होंगे, शो केस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक घर के अंदर जो स्ट्रक्चर्स, जो संरचनाएं जो बनी हुई हैं वो किस किस तरह की हो सकती हैं। तो इस क्लास में हमने देखा दोस्तों कि किस तरह से हम एक गांव के और एक शहर के परिदृश्य को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वर्ड्स हमने देखे। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से गांव में अलग अलग टाइप के घर हो सकते हैं, शहरों में अलग अलग टाइप के घर हो सकते हैं। फिर एक घर को हमने लिया और वो
जो घर का डिज़ाइन है वो कॉमन डिज़ाइन है, वो शहरों गाँव में सब जगह वो आजकल बनाया जा रहा है। तो उस डिज़ाइन में कौन कौन से कमरे होते हैं, कौन कौन से घर के हिस्से होते हैं वो हमने देखा। फिर एक घर के अंदर दीवारों में या घर के अंदर कौन कौन सी ऐसी संरचनाएं बनाई जाती हैं, दरवाजे, खिड़कियां, वेंटिलेटर्स, वार्डरोब्स, कबर्ड्स, शोकेस, ये सब इनके बारे में हमने बात की। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जो कोर्स है वो बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। सो थैंक यू हिंगो की तरफ से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस से तुरंत आपको जानकारी मिले। और आप इन्हीं वीडियोस को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।